हेलो प्यारे दोस्तों। आइए चलते हैं आज की एक मोटिवेशनल कहानी की तरफ। आज की कहानी एक सौदागर और चोर की है। एक सौदागर जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर था, उसको कहीं सफ़र में जाना था, तो वह एक ट्रेन में बैठता है। जब वह ट्रेन में बैठा तो एक चोर भी उसके पीछे ही उसी डिब्बे में चढ़ गया, ट्रेन के जिस डिब्बे में वह सौदागर बैठा था। तो चोर ने देखा कि सौदागर के पास सोने की अशर्फियों की एक थैली है, उसमें से तकरीबन 1000 से ऊपर ऊपर सोने की अशर्फियाँ थीं। चोर ने सोचा कि आज तो बहुत मोटा माल मेरे हाथ लगेगा, इसलिए सौदागर की ये सोने की अशर्फियाँ मैं चोरी कर लूँगा। सौदागर को 3-4 दिन सफ़र करना था, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। तो चोर भी उसके साथ बैठा हुआ था। चोर ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और एक बैग लेकर वह सौदागर के पास बैठ गया और उससे मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर अपने आप को बहुत ही समझदार समझता था, लेकिन सौदागर उसकी बातों से ये समझ गया कि ये आदमी कोई छलावा है, ये कोई चोर है जो इतनी मीठी बातें कर रहा है, नहीं तो इसको मुझसे क्या लगाव हो सकता है। लेकिन वह सौदागर बहुत ही बुद्धिमान था। उस उसने चोर को ये महसूस नहीं होने दिया कि उसको सब कुछ पता चल चुका है। चोर ने सोचा कि रात को मैं सेठ की ये अशर्फियों की थैली चुरा लूँगा और इसलिए मुझे अब जल्दी सोना चाहिए, और जब सेठ सो जाएगा तो मैं उठकर सारी अशर्फियाँ चुरा लूँगा। और चोर जल्दी सो गया। सौदागर को पता था कि ये रात को उठकर मेरी अशर्फियाँ ज़रूर चुराएगा। तो सौदागर ने क्या किया कि अपनी जो अशर्फियों की थैली थी वह उस चोर के बैग में डाल दी और आराम से सो गया। और जब वह चोर उठा तो उसने देखा कि सौदागर सो रहा है। अब मैं उसकी अशर्फियाँ चुरा लूँगा। तो उसने धीरे से सेठ के बैग को अपनी तरफ किया और उसको चेक करने लगा। वह ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते उसको बहुत देर हो गई, लेकिन वह अशर्फियों की थैली उसे नहीं मिली। चोर ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन उसको अशर्फियाँ नहीं मिली। और जब थक गया तो सुबह के 4 बज गए, तो चोर फिर से सो गया। अब सौदागर जाग गया, उसने देखा कि चोर सो रहा है। उसने अपनी थैली चोर के बैग से निकाली और अपने बैग में डाल ली। जब सुबह हुई तो चोर ने देखा कि अशर्फियों की थैली तो सौदागर के पास ही है। चोर सोचने लगा, शायद मुझे रात में इसका बैग चेक करने में गलती लगी है, आज रात में इसके बैग को अच्छी तरह से चेक करता हूँ। चोर ने दूसरी रात भी ऐसा ही किया। चोर जल्दी सो गया और जब सौदागर सो गया तो चोर उठकर वह थैली ढूंढने लगा। लेकिन सौदागर ने आज फिर चोर के उठने से पहले अशर्फियों की थैली उसके बैग में रख दी थी। चोर ने आज सौदागर के बैग की एक एक चीज़ छान मारी, लेकिन वह थैली नहीं मिली। चोर बहुत हैरान था कि आखिरकार सौदागर ने वो अशर्फियाँ छुपाई कहाँ हैं। जब चोर अशर्फियाँ ढूंढ ढूंढ कर थक हार गया तो वह सो गया। अगली सुबह जब सौदागर ट्रेन से उतरकर अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा तो चोर भी उसके पीछे ही ट्रेन से उतर गया और कहने लगा कि सेठ साहब, मैं एक चोर हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि ज़िंदगी भर चोरी नहीं करूँगा। लेकिन आप एक बार मुझे ये बताइए कि ये जो अशर्फियों की थैली थी आपके पास, वह आपने कहाँ पर छुपा रखी थी। सौदागर कहने लगा कि अरे मूर्ख, तो कितना मूर्ख है, तो अपने सुख को दूसरों की तरफ ढूंढता फिर रहा है। जो सुख आपके जीवन में तुम खुद पैदा कर सकते हो और उसको तुम दुनिया की में ढूंढते फिर रहे हो। तुम अपने आप को चोर समझ रहे हो, लेकिन तुम तो मालिक हो। तुमने अपने गिरेबान में झाँक कर नहीं देखा। इंसान अपने सुख को दूसरों की तरफ ढूंढता है, लेकिन वह सारे सुख तो उसके अंदर मौजूद हैं। इसलिए वह एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देख ले तो उसको दुनिया की कोई भी कमी अपने अंदर महसूस नहीं होगी। इसलिए वह जो अशर्फियों की थैली थी वह तो मैंने आपके बैग में ही रख दी थी और तुम मेरे बैग में ढूंढ रहे थे। ये कहानी हमको बहुत बड़ी सीख देती है कि दुनिया का हर सुख, दुनिया की हर कामयाबी हमारे अंदर है। अपने सुख को दूसरों की तरफ ढूंढते फिर रहे हैं, तब इंसान कमज़ोर पड़ जाता है और उसको कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमको शिक्षा देती है कि कभी भी दूसरों से इच्छा नहीं करनी चाहिए,
अपनी कामयाबी का रास्ता हमें अपनी मेहनत से खुद बनाना चाहिए। अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सिर्फ हम अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये मोटिवेशनल कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपा करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का धन्यवाद।